वेलकम बैक टू डियर फ्रेंड्स एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 9 अमीन की एक्सरसाइज नंबर 9.11 को सोल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, इन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको मेजर प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन, जिसमें कंप्लीट सोल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.11 विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। सबसे पहला जो यहां पर कन्वर्जन है, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम मेंशन है C6H5NH2 दैट मींस एनिलीन गिवन है। एनिलीन का जो ट्रीटमेंट है क्लोरोफॉर्म के साथ है और साथ में किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते एक्चुअल में ये नेम रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जो आपके पास अमीन है NH2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमीन को। इस अमीन का जो ट्रीटमेंट है वो क्लोरोफॉर्म के साथ है दैट मींस CHCl3 और साथ में प्रेजेंस किसकी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो डियर फ्रेंड ये आपको माइंड में सेट करना है, जब भी आपके पास प्राइमरी अमीन, ये एक्चुअल में अमीन कौन सी अमीन का एग्जांपल होगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन है ये एलिफेटिक भी हो सकती है, अदरवाइज एरोमेटिक भी हो सकती है। एलिफेटिक अदरवाइज एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को जब भी ट्रीट करते हो क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्राइमरी अमीन है ये कन्वर्ट हो जाएगी आइसोसाइनाइड में। दैट मींस यहां पर जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा, आइसोसाइनाइड होगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर जो 9.11 है उसका जो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए हिंट हो गया। हिंट क्या है, हिंट सिंपल सा है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब भी कंप्लीट होता है तो वहां पर आपको ऑलवेज जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट होगा। अब ये जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 9.11 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसको मैं डिटेल में विद स्ट्रक्चर मेंशन करता हूं। ये जो आपको गिवन है C6H5NH2 ये एग्जांपल है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का, और ये कौन से नेम से फेमस है, इसका फेमस नाम है एनिलीन। ये जो आपको कंपाउंड गिवन है इसका नोमेनक्लेचर क्या है, एनिलीन। और एनिलीन एक्चुअल में किसका एग्जांपल है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एनिलीन इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का ट्रीटमेंट है क्लोरोफॉर्म के साथ दैट मींस CHCl3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, और यहां पर 3 मोल एल्कोहलिक KOH के रिक्वायर्ड है। ये जैसे ट्रीटमेंट होगा एलिफेटिक अदरवाइज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में। अभी आपको मैंने हिंट में मेंशन किया था NH2 जो ग्रुप है प्राइमरी अमीन का ये एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल अदरवाइज आइसोसाइनाइड। तो यहां पर क्या सीन बनेगा, एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ये एरोमेटिक और NH2 ग्रुप को आपने कन्वर्ट किसमें कर दिया, NC में कन्वर्ट कर दिया, दैट मींस आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप बात करते हो यहां पर बाई प्रोडक्ट की, तो यहां पर 3 क्लोरीन है, 3 पोटेशियम है, दैट मींस 3 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। साथ में 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी क्या होगा, फॉर्म होगा। और ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन होगा जो मेजर प्रोडक्ट है, इसका नोमेनक्लेचर होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। C6H5 को फेनिल बोलते हो तो ये तो हो गया फेनिल, NC को बोलते हो आप आइसोनाइट्राइल अदरवाइज आइसोसाइनाइड। तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये आपने एक्सरसाइज नंबर जो 9.11 का फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लिया। एक्चुअल में ये किस टाइप से थीम बनेगी इसकी, व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH देन इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड। जो भी एलिफेटिक अदरवाइज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी टेस्ट को आप
आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन भी बोलते हो, मीनिंग ये वाला जो टेस्ट है ओनली कौन सी अमीन प्रोवाइड करेगी, ओनली प्राइमरी अमीन। और वो प्राइमरी अमीन है एलिफेटिक भी हो सकती है, अदरवाइज एरोमेटिक भी हो सकती है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में जो आपको कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं मैं। C6H5 दैट मीन्स ये फेनिल है, इससे अटैच है N2Cl नेगेटिव दैट मीन्स N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जो कंपाउंड इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका ट्रीटमेंट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ दैट मीन्स H3PO2 एंड साथ में क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। यहां पर क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर डियर फ्रेंड, ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड जो सोल्ट है, इस रिएक्शन के थ्रू एक्चुअल में क्या होता है, तो डाइएजोनियम ग्रुप है दैट मींस N2 पॉजिटिव। इस वाले ग्रुप को बोलते हैं डाइएजोनियम ग्रुप। तो डाइएजोनियम ग्रुप का जो रिप्लेसमेंट है वो किसके थ्रू होगा, हाइड्रोजन के थ्रू होता है। और ऐसा कब होगा, जब रिएक्शन है डाइएजोनियम सोल्ट का ट्रीटमेंट किसके साथ हो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड वाटर के साथ। ये इन दोनों का जो मिक्सचर होता है एक्चुअल में ये वर्क करता है एज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो मिक्सचर है ये कैसे वर्क करता है, एज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग नहीं है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कौन सा वाला है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर इस वाली रिएक्शन की जो बेसिक थीम क्या है, इसमें जो डाइएजोनियम ग्रुप है दैट मींस N2 पॉजिटिव है, इसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होता है, हाइड्रोजन के थ्रू होता है। अब ये रिएक्शन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। यहां से जो डाइएजोनियम ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट कौन करेगा, हाइड्रोजन। दैट मीन जो फेनिल है इस फेनिल से अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स बेंजीन। डाइएजोनियम सोल्ट को आपने कन्वर्ट कर लिया बेंजीन में। और अभी मैंने आपको क्या मेंशन किया, H3PO2 प्लस H2 है, एक्चुअल में कैसे एक्ट करेगा, इट इज एक्ट एज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स इसने डाइएजोनियम ग्रुप था उसका तो क्या कर दिया, रिडक्शन। तो इसका सेल्फ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां से जो इसका ऑक्सीडेशन किसमें होगा, H3 पहले PO2 था अब कन्वर्ट हो गया PO3 में। 11th क्लास में रिडॉक्स वाले चैप्टर में आपने ये स्टडी किया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां से ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया H3PO3 में। और डियर फ्रेंड्स इसका नोमेनक्लेचर होता है फॉस्फोरस एसिड। ये जो कंपाउंड है H3PO3 इसका नोमेनक्लेचर क्या है, फॉस्फोरस एसिड। और साथ में बाई प्रोडक्ट और क्या बनेगा, यहां से Cl नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, किसका फॉर्मेशन हो गया, HCl का। तो मेजर जो आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा, बेंजीन होगा। और ये डाइएजोनियम जो ग्रुप है वो 2 टाइप की रिएक्शन मेंशन करता है, जिसमें एक टाइप की केमिकल रिएक्शन में डाइएजोनियम ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होता है। और सेकंड वाली जो केमिकल रिएक्शंस है डाइएजोनियम सोल्ट की, उसमें डाइएजोनियम सोल्ट है वो एज ए रिमेन रहता है, मीनिंग किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता है। प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल है। ये जो आपको प्रोडक्ट सबसे पहले जो रिएक्टेंट गिवन है डियर फ्रेंड्स, ये रिएक्टेंट है अनिलीन C6H5NH2। ये लीजिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको इजी वे के अंदर मेंशन करता हूं। ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है एनिलीन की, C6H5NH2 ये हो गया एनिलीन। और एनिलीन इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ये एनिलीन है। एनिलीन का ट्रीटमेंट है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड HSO3H दैट मींस H2SO4। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आपको गिवन है ये कौन सा है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहां पर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये तो वर्क किसका करेगा, एसिड का। और एनिलीन है ये कैसे एक्ट करेगी, एक्ट एज ए बेस, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है तो ये इजीली अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहां पर ये सिंपल एग्जांपल है एसिड बेस रिएक्शन का। बेस को केमिस्ट्री के अंदर एक ही वर्क आता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से जो अनिलीन है ये किसका एब्स्ट्रैक्शन करेगा, प्रोटॉन का। तो ये देखिए यहां से प्रोटॉन को क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट किया है।
इसको डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूं जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। तो एनिलीन के नाइट्रोजन ने प्रोटॉन को क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहां से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। और इस बॉन्ड का जो मूवमेंट है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव कर गई, सल्फर पर। तो एक्चुअल के अंदर यहां पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है, ये सबसे पहले आपके पास एनिलीन था, तो यहां पर ये लीजिए मैंने एज इट मेंशन कर दिया एनिलीन। एनिलीन में NH2 अटैच था बेंजीन रिंग से, आज 1 हाइड्रोजन को क्या कर लिया, इसने गेन कर लिया। दैट मीन्स किसका फॉर्मेशन हो गया, NH3 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। कौन सा आयन है ये वाला, एनिलीनियम में आयन है। और यहां पर जो रिमेनिंग पोर्शन है डियर फ्रेंड्स, रिमेनिंग पोर्शन कौन सा रह गया, SO3 नेगेटिव। तो यहां पर ये रिमेनिंग पोर्शन है SO3 और सल्फर पर कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका कंप्लीट क्या नोमेनक्लेचर होगा, बेंजीन से NH3 पॉजिटिव कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम। तो ये तो आयन हो गया कौन सा, एनिलीनियम। साथ में देखिए यहां से कौन अटैच है, हाइड्रोजन। कौन अटैच है यहां पर, हाइड्रोजन। क्योंकि यहां पर क्या था, ये H2SO4 था, तो इसके स्ट्रक्चर में एक और ऑक्सीजन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं उसको ऐड कर देता हूं, एक और ऑक्सीजन आपको यहां पर डियर फ्रेंड्स ऐड करना है, क्योंकि यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4, H2SO4 था। तो ये यहां पर हो गया, इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा। कंप्लीट नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4 नेगेटिव, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये मेजर प्रोडक्ट आपको यहां पर ऑब्टेन होगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपने प्रॉब्लम नंबर 3 से डील कर लिया। एक्चुअल में जो सल्फ्यूरिक एसिड है डियर फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। अगर मैं आपको डिटेल में अंडरस्टैंड कराऊं, S डबल बॉन्ड हो, क्योंकि सेंट्रल एटम सल्फर है, 4 ऑक्सीजन कनेक्ट है, 2 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और जो रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन है वो OH बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। तो ये जो प्रोटॉन को गेन करेगा, एनिलीनियम कौन से प्रोटॉन को गेन करेगा, जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये हो गई प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, C6H5N2Cl। दैट मीन्स यहां पर स्ट्रक्चर किसकी ड्रॉ करनी है आपको, बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट की। C6H5 दैट मीन्स फेनिल हो गया, इससे अटैच है N2Cl दैट मीन्स N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसका नोमेनक्लेचर है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम में क्लोराइड। ये एक्चुअल में सोल्ट है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है इथेनॉल के साथ, CH3 CH2OH। और ये जो इथेनॉल है डियर फ्रेंड्स, ये भी किसका एग्जांपल होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो इथेनॉल है, ये यहां पर इस वाली केमिकल रिएक्शन में किसका वर्क करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये वर्क करेगा, एक्ट एज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर कॉमन सेंस है दोस्तों, अगर ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है मीनिंग डाइजोनियम सोल्ट का तो रिडक्शन करेगा, लेकिन सेल्फ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जो अल्कोहल है, अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है वो आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, और साथ में यहाँ पर जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसके डाई एजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होगा, हाइड्रोजन के थ्रू होगा। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, अगेन बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगी। फेनिल से हाइड्रोजन अगर अटैच होगा तो ये लीजिए जो मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुआ है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन गया, बेंजीन बन गया। साथ में देखिए बाई प्रोडक्ट देखिए डियर फ्रेंड, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन के थ्रू क्या हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप। तो यहां पर जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड के अंदर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 1 हाइड्रोजन तो रिमूव करना आपको अल्कोहल के ऑक्सीजन से, एंड 1 हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है अल्फा कार्बन से। यहां से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो 1 हाइड्रोजन तो अटैच हो गया बेंजीन रिंग से, सेकेंड वाला जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच हो जाएगा, Cl से। तो यहां पर जो बाई प्रोडक्ट है वो बनेगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड।
और साथ में एक और बाई प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसने रिड्यूस कर दिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, लेकिन सेल्फ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा बन जाएगा, CH3CHO। ये लीजिए प्रॉब्लम नंबर 4 को भी आपने इजीली डील कर लिया। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है ये ESR रिएक्शन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। यहां पर जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है, रीजेंट जो मेंशन कर रखा है, तो रीजेंट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते C6H5, दैट मींस फेनिल रिंग आपको ड्रॉ करनी है। और इस फेनिल रिंग से अटैच कौन है, NH2, दैट मींस ये प्राइमरी अमीन का एग्जांपल है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। और इसका जो फेमस नोमेनक्लेचर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, एनिलीन होता है। तो आपको ये रिएक्शन गिवन किसकी है, एनिलीन की रिएक्शन गिवन है। एनिलीन की रिएक्शन है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, दैट मींस ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। और साथ में मेंशन कर रखा है एक्वस सॉल्वेंट, कौन सा यूज कर रहा है, एक्वस सॉल्वेंट है। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साथ में जो मीडियम प्रोवाइड किया है ये पोलर सॉल्वेंट का मीडियम है। और आपने जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अपन एनिलीन की, तो कौन कौन सी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। जब भी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर इंक्रीज होती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमिनेशन रिएक्शन में, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कौन करेगा, ब्रोमोनियम आयन करेगा। दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो कौन सा होगा, Br पॉजिटिव। मीडियम यहां पर कौन सा है, पोलर मीडियम है, दैट मींस पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये जो NH2 ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। और ये जो इसकी बेंजीन रिंग है इसको ESR रिएक्शन के टुवर्ड्स, दैट मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स इसको हाईली एक्टिवेट कर देता है। तो यहां से क्या सीन क्रिएट होगा, जो एनिलीन था इस एनिलीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ब्रोमोनियम आयन है, दैट मींस Br। तो यहां पर आपको ऑर्थो पर भी Br अटैच करना है, पैरा पोजीशन पर भी Br अटैच करना है, एंड इस वाली ऑर्थो पर भी किसको अटैच करना है, Br अटैच करना है। तो यहां से जो मेजर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहां पर जो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो NH2 ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और बेंजीन रिंग को ESR रिएक्शन के टुवर्ड्स हाईली एक्टिवेट कर देता है। तो यहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, दैट मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ है उन पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच हो जाता है। इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, अगर मैं इसके नंबरिंग की बात करूं तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन। कौन कौन से कार्बन पर अटैच है, 2, 4 एंड 6। तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 कोमा लगाकर सेपरेट करना है, 4, 6 कितने हो गए, ट्राई, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर हो जाएगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर मेंशन कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल था डियर फ्रेंड्स, ESR रिएक्शन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस ESR रिएक्शन में जो NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप, ये क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है, जब भी आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करती है, 9.11 की प्रॉब्लम नंबर 6। यहां पर भी जो आपको रिएक्शंस गिवन है उसमें जो रिएक्टेंट मेंशन किए हैं उसमें एक तो एनिलीन है, क्योंकि C6H5NH2 का मीनिंग क्या होता है, एनिलीन। तो ये लीजिए, मैं इसको इजी वे में अंडरस्टैंड करवा देता हूं। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए डियर फ्रेंड्स एनिलीन की, NH2 इट इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। और इसका फेमस नोमेनक्लेचर, आयुपेक नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होता है, एनिलीन होता है। इस एनिलीन के जो रिएक्शंस आपको गिवन है, ये रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ।
CH3CO ट्वाइस ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और किस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है ये भी मेंशन कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3, यही स्ट्रक्चर है। CH3CO की कितनी यूनिट है 2, तो ये देखिए फर्स्ट वाली यूनिट हो गई CH3CO, ये सेकंड वाली यूनिट हो गई CH3CO। और दोनों CH3CO की यूनिट है आपस में किसके थ्रू लिंक है, ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये लीजिए मैंने इसको किससे लिंक कर दिया, ऑक्सीजन से। इसका नोमेनक्लेचर होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन सा कंपाउंड है, एसिटिक एनहाइड्राइड कंपाउंड है। तो आपको एसिडिक एनहाइड्राइड का ट्रीटमेंट किसके साथ करना है, एनिलीन के साथ। और एनिलीन किसका एग्जांपल है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का। अब यहां से इस वाली रिएक्शन का सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट थिंग तो इस वाली रिएक्शन को अपन बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है ये, एसिटाइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दैट मीन्स यहां पर एसिटाइल ग्रुप आकर क्या होगा, अटैच होगा। अब ये जो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड जो कंपाउंड गिवन है डियर फ्रेंड्स, यहां से कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना, कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रोएटम। तो ये तो रहा आपके पास कार्बोनिल कार्बन और ये रहा हेट्रोएटम। तो आपको ये वाला बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रोएटम को। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ये ऑक्सीजन की। तो जब आप इस वाले सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में क्या है, हाई है। अगर आप बात करते हो एनिलीन की, एनिलीन में पोलर बॉन्ड ब्रेकडाउन करना है, तो यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या करना है, ब्रेकडाउन करना है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट मींस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है, एसिटाइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्लस के साथ माइनस वाले का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए, माइनस वाले के साथ प्लस वाले का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए। तो यहां पर जो आपको मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, यहां से राइट डाउन करना स्टार्ट करता हूं मैं एनिलीन से। तो ये लीजिए, सबसे पहले मैंने रिंग मेंशन कर दी है, कौन सी, एनिलीन की। ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से कौन अटैच है, हाइड्रोजन। ये लीजिए मैंने नाइट्रोजन से अटैच कर दिया 1 हाइड्रोजन। ये NH बॉन्ड मैंने ब्रेक डाउन किया है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव चार्ज किस पर मेंशन है, एसिटाइल ग्रुप के कार्बन पर मेंशन है, तो यहां पर नाइट्रोजन लिंक किससे होगा, कार्बन से लिंक होगा। तो ये लीजिए यहां पर मेजर प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर ये बनेगी C डबल बॉन्ड O CH3। इसको एसिटाइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्यों बोला था मैंने, क्योंकि इस रिएक्शन में एसिटाइल ग्रुप आकर कनेक्ट होता है। तो ये देखिए एनिलीन था, एनिलीन में जो एसिटाइल ग्रुप है दैट मींस CH3CO ग्रुप है, ये आकर क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। साथ में दोस्तों यहां पर जो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां से देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव है, तो ये कंबाइन किसके साथ हो जाएगा, H प्लस के साथ। तो यहां पर जो बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। यहां पर जो बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा कंपाउंड है, एसिटिक एसिड का एग्जांपल है। और जो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये मेजर प्रोडक्ट है डियर फ्रेंड्स आपके पास एसिटिनालाइट। इसका जो फेमस नोमेनक्लेचर है क्या होता है, एसिटिनालाइट। ये आपके पास मेजर कंपाउंड बन गया एसिटिनालाइट, TANILIDE। तो ये आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया एसिटिनालाइट। ये होगी आपकी प्रॉब्लम नंबर 6। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है 9.11 एक्सरसाइज की 7th वाली प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आपको रिएक्टेंट मेंशन कर रखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसको अपन सीक्वेंस से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं HbF4 की। इसको बोलते हैं अपन फ्लोरोबोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, फ्लोरोबोरिक एसिड। अगर इसके बात करूं मैं डिकम्पोजिशन की, एसिड है तो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन, दैट मींस H प्लस, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, BF4 नेगेटिव। इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरेट, क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरेट। HbF4 का नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। एसिड है तो प्रोटॉन का क्या करेगा, डोनेशन करेगा, तो प्रोटॉन हो गया। जो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा रह जाएगा, BF4 नेगेटिव। और BF4 नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरेट बोलते हैं। तो यहां से जो सबसे फर्स्ट थिंग है रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन को स्टार्ट करती है।
रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले आपने मेंशन कर दिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये लीजिए मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है, ये बेंजीन, ये हो गया डाइएजोनियम, दैट मींस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये लीजिए यहां से इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते। ये मैंने स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया डियर फ्रेंड्स, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर मेंशन कर दिए। इसका ट्रीटमेंट है सबसे फर्स्ट स्टेप में, तो सबसे फर्स्ट वाली स्टेप ही देख दिए, HbF4 के साथ इसका ट्रीटमेंट है, दैट मींस फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। अब यहां से भी मैंने आपको मेंशन किया था इसका जो आयोनाइजेशन किस टाइप से होता है, H पर प्लस होता है, और BF4 पर कौन सा साइड आएगा, नेगेटिव सा। तो यहां से आप फर्स्ट जो स्टेप है उसमें आयंस को एक्सचेंज कर दीजिए, दैट मींस पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ कंबाइन कीजिए, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, दैट मींस यहाँ से रिमूवल किसका हो गया, HCl जो है यहाँ से रिमूव कर गया। और जो आपके पास ये जो बेंजीन डाइएजोनियम है, दैट मींस C6H5N2 पॉजिटिव बेंजीन डाइएजोनियम। अब ये पॉजिटिव है तो इसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, नेगेटिव के साथ। तो ये किसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, BF4 नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। तो यहां पर जो आपके पास ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट है, इसका फर्दर ट्रीटमेंट है सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2 के साथ। और सोडियम नाइट्राइट का जो आयोनाइजेशन है उसमें सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इस पर +1 आता है, और नाइट्राइट पर आता है -। क्लियर है। और साथ में यहां पर कैटालिस्ट का वर्क करने के लिए कॉपर गिवन है, और साथ में आप इसकी क्या कर रही हो, हीटिंग मेंशन कर रही हो। तो यहां पर एक्चुअल में ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, जो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट है इसकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। और इस रिप्लेसमेंट में डाइएजोनियम ग्रुप है, इसका रिप्लेसमेंट कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पर NO2 है। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट डियर फ्रेंड्स आपको ऑब्टेन होगा उसमें डाइएजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करना है, किसके जरिए, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, NO2। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास कौन सा बन जाएगा, NO2 अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से। इसका जो नोमेनक्लेचर होता है नाइट्रोबेंजीन। तो मेजर प्रोडक्ट आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आपको मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। साथ में देखिए बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से बाय प्रोडक्ट की अगर आप बात करते हो डियर फ्रेंड, तो बाय प्रोडक्ट के अंदर आपको मेंशन हो जाएगा NaBF4। कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, NaBF4। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया NaBF4, दैट मीन सोडियम फ्लोरोबोरेट। और इसके बारे में एक और थिंग मैं आपको मेंशन कर देता हूं, ये जो आपके पास फ्लोरोबोरेट है ये कैसे फॉर्म होता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस F नेगेटिव। और यहां पर जो आपके पास पॉजिटिव वाला पोर्शन कौन सा आया रिएक्शन से, Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, प्लस और नेगेटिव क्या कर लेगा, इंटरेक्ट कर जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, NaF सोडियम फ्लोराइड। और ये जो फ्लोरोबोरेट है ये किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। तो यहां पर आप ये जो सोडियम फ्लोरोबोरेट है इसकी जगह आप और क्या मेंशन कर सकते हो, तो इसकी जगह आप मेंशन ये कर सकते हो NaF, दैट मीन सोडियम फ्लोराइड प्लस बोरोन ट्राइफ्लोराइड, दोनों करेक्ट है डियर फ्रेंड। तो ये आपने सोल्व कर ली प्रॉब्लम नंबर 7। आज की जो एक्सरसाइज थी अपनी चैप्टर नंबर 9 अमीन का चैप्टर था, एक्सरसाइज का नंबर था 9.9। एक्सरसाइज कौन सी थी, 9.9। और इसके 7 पार्ट थे जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन को क्या करना था, कंप्लीट करना था। और इन केमिकल रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी अपन ने इजीली लर्न कर लिया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।